हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर्स का एपिसोड नंबर 3। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा था कि मिस्टर जी मिस सी से कुछ पूछ रहे होते हैं और मिस सी उन्हें रोक देती हैं। तो मिस जी पूछते हैं क्या मैं तुम्हारा, और मिस सी वहीं पे रोक देती हैं। वो सोचती हैं कि शायद ये मुझसे अपना फीलिंग कन्फेस करने वाला है। तो वो बोलती हैं, देखो तुम बड़े महान हो और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी रिलेशन में नहीं आना चाहती। तो मिस्टर जी कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ? मिस सी कहती हैं, भाई मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया था। तो मिस्टर जी कहते हैं, क्यों, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता? मिस सी कहती है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा भाई है। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई है, मैं मानता हूँ, पर मैंने वो सब किया जो एक भाई करता है, तो मैं तुम्हारा भाई क्यों नहीं बन सकता? मिस सी कहती हैं, हाँ मुझे पता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, जैसे मुझे जान से नहीं मारा, बस मुझे जला हुआ खाना खिलाया, रात भर भूतों की कहानियाँ सुनाई, और अब मुझे मारने ही वाले थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो मिस्टर जी कहते हैं, अच्छा तो तुम ही बता दो अच्छा भाई कैसे बनते हैं, मैं वैसा ही बन जाऊँगा। मिस सी कहती हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें बहन ही क्यों चाहिए? तो मिस्टर जी कहते हैं, क्योंकि मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है। तो मिस सी कहती हैं, अच्छा तुम मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरा यूज़ करना चाहते हो? फिर कहते हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में तुम मुझे जादू सीखने के लिए एकेडमी जाने दोगे? तो मिस्टर जी जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो मिस सी कहते हैं, ठीक है, फिर अपने काम से काम रखो तुम, और मैं अपने काम से काम रखूंगी। और मिस सी वहाँ से चली जाती है। बारी आती है हमारे जूनियर सीनियर की। दोनों बातें करते हैं, जहाँ सीनियर जूनियर से पूछते हैं, जूनियर तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारे बहन से लड़ाई हो गई? तो जूनियर बताता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो सीनियर कहते हैं, देखो कुछ दिन पहले एक मेरा दोस्त था जिसकी कोई बहन नहीं थी, पर कुछ दिनों पहले ही उसे एक बहन मिली है, पर वो उससे नाराज रहती थी, वो उसकी बहन नहीं थी। तो लेकिन जब से मेरे दोस्त ने मेरी बात मानी है, तो वो और उसकी बहन दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। तो हमारे जो जूनियर हैं वो भोले भाले भंडारी, वो पूछते हैं कि अच्छा सीनियर ये बताइए, अगर कोई लड़की आपका बहन बनना ही नहीं चाहे तो हम क्या करें, हम कैसे उसे अपनी बहन बनाएं? तो सीनियर कहते हैं, अच्छा इसका मतलब कि तुम रिजेक्ट हो गए हो, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, उस लड़की से ही पूछो कि उसे क्या चाहिए। वो प्यार दुलार मांगती है तो प्यार दुलार दो, उसे पैसे चाहिए तो पैसे दो, इस तरह से वो तुम्हारी बहन बनने को तैयार हो जाएगी। तो जूनियर कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं, अच्छा सीनियर मेरा एक दोस्त है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे एकेडमी में रिकमेंड करवा दें, एकेडमी में उसका एडमिशन करा दें। मतलब जो जूनियर होते हैं वो मिस सी को लड़का बनाकर एकेडमी भेजना चाहते हैं। फिर सीनियर इस बात को मान जाते हैं। फिर हमारे भोले भंडारी मिस्टर जी होते हैं, वो जाते हैं मिस सी के पास और उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम एकेडमी जाने के लिए तैयार हो, मैंने सीनियर से बात कर ली है और सीनियर ही तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं। और जूनियर जो होते हैं वो मिस सी को एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, कहते हैं ये लो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, मतलब लेडीज स्मेल नहीं आएगी, पुरुष की स्मेल आएगी। तो कहती है ठीक है, पर इसका नाम क्या है? तो जो जूनियर होते हैं वो कहते हैं, इसका कोई नाम तो नहीं है। तो जो हमारी सी होती हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट को कहती हैं कि आज से इसका नाम है डॉल्फिन। और फिर वो कहती हैं, अच्छा बताओ ये काम कैसे करता है? तो मिस्टर जो जी हैं वो कहते हैं कि जब भी तुम प्रॉब्लम में होगी तो ये मुझे अलर्ट कर देगा और तुम चिंता ना करो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इससे तुम किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक लड़की हो। मिस सी कहती हैं कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, ताकि मुझे कोड़े ना पड़े इसलिए मेरे लिए ये दवाई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है। फिर मिस सी और मिस्टर जी दोनों बाहर आते हैं। तो सीनियर कहते हैं, अच्छा तुम ही वो इंसान हो जो जूनियर से मिले, ठीक है तुम भी मुझे सीनियर कह सकते हो। तो मिस सी जो होती है वो उन्हें सीनियर कहती है। फिर सीनियर उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो जो मिस सी होती है वो कहती हैं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं, देखो तुम मेरे लिए छोटी बच्ची ही हो, क्योंकि हम और जूनियर तुमसे 200 साल बड़े हैं। का हाथ पकड़ के स्कूल ले जाते हैं। अगला सीन में स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ जो सीनियर होते हैं वो मिस सी को लेकर अपने मास्टर के पास जाते हैं। तो मास्टर कहते हैं, क्या यही वो टैलेंटेड इंसान है जिसे तुमने रिकमेंड किया है? सीनियर कहते हैं हाँ।
फिर जो मिस सी होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती हैं मैं सी इक्सिया हूँ और मैं पर्वत के नीचे लोटस वैली में रहती हूँ और मुझे इस एकेडमी में आने की अनुमति दीजिए। वहाँ बैठे जो लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा लोटस वैली में कोई टैलेंटेड भी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जो सीनियर होते हैं वो ये अमर नहीं है। तो मास्टर कहते हैं अच्छा बताओ हम इन्हें कैसे सिखा सकते हैं। सीनियर कहते हैं अच्छा बताइए क्या कोई रूल है कि हम किसी इंसान को नहीं सिखा सकते। मास्टर कहते हैं ऐसा कोई रूल तो नहीं है। क्या तुम एक सूरज और चांद की तुलना एक दूसरे से कर सकते हो। हर मनुष्य की अपनी अपनी डेस्टिनी होती है और हमें उसे डिले नहीं करना चाहिए। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं अच्छा पर मेरे में भी तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि मैं भी तो अमर नहीं था ना, पर मैं 2 सालों से जी रहा हूँ, 200 सालों से जी रहा हूँ। मास्टर को गुस्सा हो जाता है, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो अगर तुम 1000 साल भी जिंदा रहो ना तो भी तुम्हारी तुलना किसी इंसान से नहीं की जा सकती है। सीनियर कहते हैं देखिए अब गुस्सा मत कीजिए, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ और आपकी नज़रों में कोई भी इंसान कोई कुछ भी मायने नहीं रखता है। फिर हमारी मिस जी को रहा नहीं जाता, वो कहती है ठीक है मैं कुछ बोल सकती हूँ। और वो बोलती हैं कि देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सब अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, मैं चाहूँ तो अपनी तकदीर बदल सकती हूँ। देखिए अगर कोई जन्म लेता है और वो बुरा बनने के लिए पैदा हुआ है तो क्या उसे बुरा बनने के लिए छोड़ दिया जाए, क्या एक कोशिश नहीं की जा सकती उसे अच्छा बनाने की। हमारे यहाँ कहते हैं हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं और मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकती हूँ। तो वहाँ पे जो दूसरे मास्टर होते हैं कहते हैं ठीक है तो फिर इसे हम 1 महीने के लिए रख लेते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद जब इसे परमानेंट करना होगा तो सबकी इजाज़त से सबके सिग्नेचर से इसे रख लिया जाएगा। फिर सभी लोग मिस सी को वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है और जो मिस्टर सीनियर होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी मिस सी अपने क्लास में जाती है। मिस सी क्लास में एंट्री लेती हैं, तभी वहाँ पे एक लड़का बैठ के पढ़ रहा होता है। अब वो उससे जाकर कहती है हेलो मैं सीक्सिया हूँ और वो लड़का बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। और फिर वो मिस सी जो होती हैं उससे इरिटेट होके अपने सीट पे जाकर बैठ जाती है। जब से बैठने जाती है वहाँ पे एक मेंढक आता है और उनके सीट पे कूद जाता है जिससे कि मिस सी डर जाती है और डर के किनारे हो जाती है। वहीं पे 3-4 लड़के आते हैं उनको परेशान करते हो और कहते हो अच्छा तुम वही लड़के हो ना जिसका कोई बड़ा परिवार नहीं है, तुम किसी खानदान से नहीं हो और तुम हमारी तरह बनना चाहते हो। मिस सी कहती है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो जो संस्कारों को पीछे छोड़कर साथ में गैंग बनाकर गॉसिप कर रहे हो। तो उसके जो दोस्त लोग होते हैं वो कहते हैं किसी सीट का मालिक है। तो मिस सी कहती हैं अच्छा वो तुम हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। फिर कहती है देखो यहाँ पे तुम्हारे नाम की सीट तो है नहीं। लड़का कहता है यहाँ पे किसी से भी पूछ लो। और वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है ये जो लड़का है वो हे फैमिली का वारिस है जो कि वहाँ पे बहुत रेपुटेटेड फैमिली है, बड़ी फैमिली है। क्या करते हैं मिस सी को परेशान ना करके उन्हें छोड़ के जो लड़का बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है उसे जाके परेशान करने लगते हैं। वो जाकर उस लड़के को कहता है ये तुमने क्या पहना है, इसे निकालो अभी। तो वो लड़की उनसे हाथ छुड़ा के जाने लगती है। और फिर जो अमीर फैमिली वाला लड़का होता है ना वो क्या करता है उसके ऊपर जाली डाल देता है। तो मिस सी उसको बचाने जाती है, कहती है इसे बाहर निकालो। और वो लड़का भी चिल्लाता है कि बाहर निकालो। तो कहता है इसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे मेरे मास्टर पहनते हैं, अंकल मास्टर पहनते हैं और ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। ब्लू कलर का ड्रेस पहना है इसने। तो जो मिस सी होती है वो कहती है कि ब्लू कलर के ड्रेस तो तुमने भी पहने हैं, ये तो सेम ही कलर है। लड़का नहीं मानता, कहता नहीं ये गलत है, इसे अभी ये कपड़े उतारने होंगे। फिर वहीं पर बैठा एक लड़का होता है जो खड़ा होता है लड़का, वो एक रेड कलर का उठा के उस लड़के के ऊपर फेंक देता है और कहता है अब इसका कलर चेंज हो गया। और फिर अगले सीन में हमें मिस्टर जी को दिखाते हैं जो कि अपना मेडिटेशन कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें मिस सी को दिखाते हैं जो कि अपने लिए एक रूम ढूंढ रही होती हैं और इधर उधर जा रही होती है। तभी वही सुबह वाला लड़का जो कलर ड्रेस चेंज किया होता है उसके रूम में चली जाती हैं और फिर उनको पता चलता है कि वहाँ जो एक लड़का रह रहा है वो लड़का नहीं है, दरअसल वो एक लड़की है। उसके कपड़े पहनने के तरीके से उनको पता चल जाता है कि ये एक लड़की है। तो उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, मुझे तो पता चल चुका है तुम्हारा सीक्रेट। तो वो जो लड़की होती है वो और ये दोनों में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और हाथापाई करने से जो मिस सी होती हैं उनका बैच यानी उनकी डॉल्फिन भी नीचे गिर जाती है जिससे उस लड़की को भी पता चल जाता है कि ये एक लड़की है। तो अब हम इनका नाम तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा होता है तो हम इस लड़की को मिस सी की दोस्त बोलेंगे। फिर दूसरी तरफ हमें जूनियर को दिखाया जाता है जहाँ उनकी जो डॉल्फिन होती है वो उनको अलर्ट कर चुकी होती है कि खतरा आ चुका है। मिस सी की जो दोस्त होती है वो कहती है तुम्हारा बैच जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है जो कि तुम्हारी खुशबू को छिपा देता है, पता नहीं चलता है कि तुम एक लड़की हो। और जो मुझे हर 4 घंटे में एक लोशन लगाना पड़ता है जिससे कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मिस सी होती है वो कहती है ठीक है कोई
बात थी, जिस दिन मेरा बैच कहीं गिर जाएगा उस दिन मैं ये लोशन लगा लूँगी। तो वो कहती है कि तुम लोशन नहीं लगा सकती क्योंकि ये हर किसी की बॉडी पे सूट नहीं करेगी, तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकती है। फिर मिस सी की दोस्त बताती हैं कि मैं यहाँ जादू सीखने आई हूँ और तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जो मिस सी होती है वो कहती है मैं यहाँ वर्चुअल स्पेस का जादू सीखने आई हूँ, तुम्हें पता है ये कौन सिखा सकता है। फिर उनकी दोस्त बताती है कि मास्टर येन है जो है वही समझदार हैं और वही तुम्हें ये जादू सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें उनकी एक अच्छी स्टूडेंट बनना होगा। फिर हम उसका अमीर घराने वाले लड़के को देखते हैं जो मिस्टर जूनियर है, वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। वो उनकी पेंटिंग बनाकर निहार रहा अगली सीन में हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पे मास्टर येंगे आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई हॉली बीट्स बना कर दिखाओ, मतलब सभी लोग हॉली बीट्स बनाते हैं। फिर हमारी मिस सी अपना सामान निकालती है जिसे देखकर उसकी दोस्त पूछती है तुम्हारा ये सामान बहुत ही अच्छा है और अनोखा है। तो मिस सी बताती है कि ये स्केच पेन है जिससे तुम 100 गुना ज़्यादा अच्छे से लिख सकती हो। ये एक पेंटिंग करने वाला पेपर है जिससे तुम कई बार और लाखों बार यूज कर सकती हो। क्लास चल रहा होता है तभी एक इंसान आता है और वो कहता है जो हाउसी यानी मिस्टर जी जो है वो क्लास के किसी स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं और वो जो अमीर घराने का लड़का होता है ना उसको लगता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं तो वो उनसे मिलने जाता है। फिर जो मिस्टर जी होते हैं उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह जो भी उनके ज़माने में पूछा जाता है। वो बहुत सारे सवाल करते हैं, वो सवालों का जवाब देता है कि मैं ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो जो मिस्टर जी होते हैं वो उसको अपनी नोट्स देते हैं, कहते हैं ये लो और सभी लोग मिलजुल कर पढ़ना, मतलब सबको दिखा देता है। इनका मानना ये था कि शायद ये मिस सी को भी दिखा दे, ऐसा करके। अमीर घराने का लड़का होता है वो क्लास में पहुंच जाता है और वो जो होता है अपनी नोट्स ना किसी के साथ शेयर नहीं किया होता है और वो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाया होता है। फिर मास्टर सबसे अपनी अपनी पेंटिंग दिखाने को कहते हैं और जो मिस सी होती है वो तो परेशान होती है कि वो क्या ही बनाए। सब लोग अपनी अपनी पेंटिंग दिखाते हैं, सबकी पेंटिंग ठीक ठाक होती है और जो अमीर घराने का लड़का होता है उसकी पेंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। पर जो मिस सी होती हैं वो तो बनाई होती हैं एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा जिसे देखकर सारे क्लास के लोग हंसने लगते हैं। मिस सी की पेंटिंग किसी को भी पसंद नहीं आती, मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं ये तुमने क्या बना दिया। मिस सी कहती हैं कि ये मैंने होली बिट्स बनाया है। तो वो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं अगर तुमने एक और पेंटिंग बनाई ना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम भाग जाओ यहाँ से बाहर, भगाने लगते हैं। तो मिस सी कहती है मुझे एक मौका तो दीजिए। फिर अगले सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं जो कि मिस सी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं मिस सी को बचाने के लिए। वो जैसे ही बाहर कदम रखते हैं वहीं पर मास्टर आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं तुम क्या अनर्थ करने वाले, तुम बाहर जाने वाले थे। तो जो मिस्टर जी होते हैं कहते हैं मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तो वो कहते हैं कि हाँ पूछो। तो कहते हैं कि मैंने एक किताब में पढ़ा है जहाँ लिखा है कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा 100 कदम चलना, मतलब 1000 कदम चलना। तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, जब तुम यहाँ के लीडर बन जाओगे ना तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, तुम घूमते रहना। अगले सीन में हम मिस सी को देखते हैं। हम सी को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना कर दिखाती है। तो सभी लोग पूछते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है। वो कहती है ये एक महान योद्धा की पेंटिंग है जो कि हमारे मास्टर को ज़रूर पता होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो अमीर घराने का लड़का होता है वो कहता है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। तो कहते हैं कि तुम कैसे पढ़ोगे, ये एंशिएंट मतलब पुरानी पेंटिंग है और वैसे भी क्या तुमने कभी मछली को तैरना सीखा है। तो कहता है ये क्या बकवास है। फिर वो कहती है कि इसके बारे में सिर्फ मास्टर ही बता सकते हैं, मास्टर अच्छे से जानते हैं कि ये कौन है। और फिर वो उस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और उसके बाद से वो एक स्क्रैप बुक बनाती है जिसमें कि मूविंग पेंटिंग टाइप्स होता है ना वैसा वाला एक पेंटिंग बनाती है जो कि देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो अमीर घराने का लड़का होता है और 2-4 लड़कों के साथ मिलकर जाकर उन दोनों को बुली करने लगता है, परेशान करने लगता है। दोनों लड़कियां इन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागने में जो इसकी दोस्त होती है ना मिस सी की दोस्त होती है उसका लोशन वहीं पे गिर जाता है और जिसको उठाकर उसका दोस्त कहता है ये कोई लोशन है, मतलब यहाँ ज़रूर कोई लड़की है। वो लोग अब लड़की को ढूंढने लगते हैं कि फिर जो अमीर घराने का लड़का होता है ना वो क्या करता है कि एक जादू करता है जिसमें से बहुत सारी बटरफ्लाई निकलती हैं और वो ये जादू किया होता है कि वो जाकर जो भी लड़की होगी ना उसके ऊपर भिनभिनाने लगेगा, मतलब लड़की पकड़ी जाएगी ऐसा करके। फिर वो जो मिस सी की दोस्त होती है वो उसको बताती है कि मेरा लोशन गिर गया है और सबको पता चल गया होता है। तो मिस सी कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। और वो अपना बैच निकाल कर उसको दे देती है, मतलब उस लड़की को दे देती है और वो लड़की लगा देती है जिससे यहाँ पे मिस्टर जी को अलर्ट मिल जाता है। अलर्ट मैसेज आ जाता है कि आपकी मिस सी परेशानी में है।
मिस्टर जी परेशान होते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, मास्टर के बारे में भी सोच रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये जो लड़के होते हैं वो उन लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं कि वो लड़की कहाँ गई। और फिर हम देखते हैं मिस सी को, जिनके ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाई हमला कर देती है, मतलब वो चारों ओर से उनको घेरी रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और वो उन्हें बचा लेते हैं। मतलब वो आके वो चारों तरफ से अपना जो भी दुपट्टा उपट्टा पहने रहते हैं ना, उससे ऐसे कर देते हैं तो सारी बटरफ्लाई वहाँ पे चली जाती है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और